अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। तीन 364 पे लिखा, बहुत सारे मुहद्दिसीन और हैं, मैंने चंद नाम लिए। अब आइए इमाम मोहम्मद बाकर का क्या अकीदा है। इमाम मोहम्मद बाकर कौन है? इमाम हुसैन के पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं, अहले बैत से जलील क़द्र इमाम है। अन कसीरिन अबू इस्माइल क़ाला क़ुल्तु मोहम्मद बाकर इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व सअल्तु अन अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। जनाब कसीर जिनकी कुटिया अबू इस्माइल है, हजरत कसीर कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हजरत इमाम बाकर से सवाल किया और मैंने उनसे पूछा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के बारे में आप क्या कहते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ख्याल है। फक़ाल, इमाम बाकर क्या जवाब देते हैं, बुग़्ज़ अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा निफ़ाक़ुन। कहा सुनो अबू बकर और उमर का हमारे अहले बैत में क्या मकाम है, जो अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। किसका फतवा है? बोलिए, बरेली के मौलाना अहमद रजा का। यह अहले बैत का फतवा है, इमाम बाकर का फतवा है कि जो अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखे वो कौन है? मुनाफिक है वो शख्स। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा जुमला का हज़रत इमाम बाकर ने, कुर्बान जाइए जुमले पे, फरमाया या कसीरो मन शक्का फीहिमा फक़द शक्का फी सुन्नती। काए कसीर सुन, उनको मुखातिब किया जिन्होंने सवाल किया, उनका नाम कसीर था, अबू इस्माइल कसीर। काए कसीर सुन, जिसने अबू बकर और उमर की फजीलत में जर्रा बराबर भी शक किया, उसने गोया रसूलुल्लाह की सुन्नत पर शक किया, उसने हुजूर के अमल पर शक किया, हुजूर के कहने पर शक किया। और फरमाया वो तवल्लहुमा फमा असाबिका फफी उनूकी। ऐ कसीर सुन, अबू बकर और उमर से मोहब्बत रख, अगर इनकी मोहब्बत तुझे अगर नुकसान पहुंचा दे तो कयामत का इसमें जिम्मेदार फिर मैं हूं। अगर तुझे इनकी मोहब्बत से नुकसान हो तो मैं क्या हो, कयामत में मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। यानी एतमाद और यकीन देखिए, इमाम बाकर का कहते हैं कि अबू बकर और हजरत उमर की ही मोहब्बत और हकीकत जो है वो ईमान की अलामत है, और जिसने इसमें शक किया उनसे बुग़्ज़ रखा, उसने रसूलुल्लाह की सुन्नत का इनकार किया। अबू बकर और उमर से मोहब्बत रखो, अगर इस मोहब्बत में तुम्हें नुकसान हो, नुकसान तो होना ही नहीं है, फायदा ही फायदा। और फायदा क्या है कि इसका नतीजा और इसका समरा सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। मगर अहले बैत का शहजादा गोया यकीन दिलाने के लिए जुमले शायद फरमाया कि अगर यह मोहब्बत तुम्हें आखिरत के दिन कोई नुकसान पहुंचाए तो इसका जिम्मा मैं लेता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल फ़ज़ाइल साहब अपनी किताब में लाए हैं, सफ़ा नंबर 197, हदीस नंबर 144। इमाम दारक़ुतनी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल साहबा व मनाक़िब सफ़ा 68 हदीस नंबर 64 पे इसको लिखा, 46 पे लिखा, माफ करें। अल्लामा ज़बख़शरी ने अल मुवाफ़िक़ा हदीस सफ़ा नंबर 223 पर लिखा। मुहय्यिद्दीन तबरी ने रियाज़ुन नज़रा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 383 हदीस नंबर 291 पे लिखा। इब्न हजर अल मक्की ने अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा सफ़ा नंबर 170 पर लिखा। अब आइए इमाम जाफर कि मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, अली सहाबा में सबसे ज्यादा शुजा बहादुर कौन था? ये बेचारे शिये क्या जाने मकाम सिद्दीक को। अरे अली से पूछो मकाम सिद्दीक क्या है, सिद्दीक का मर्तबा क्या है। अली के मुर्तजा से पूछने वाले पर मैं कुर्बान कि उसने पूछा भी तो बाबे मदीनतुल इल्म से पूछा, उसने पूछा भी तो अली के मुर्तजा से पूछा, इसलिए कि मेरे रसूल ने कहा अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब अली जिसके लिए जो कहते वो सनद का दर्ज रखता है। सिद्दीक के मकाम के लिए हम कहीं और नहीं जाते, हम अली से सुनते हैं, सिद्दीक को मानते चले जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अहले सुन्नत का कहते हैं पार असाब हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अली के नाम पे खाने वालों, तुम क्या जानो मकामे सिद्दीक क्या है। अली का नाम लेकर अली की नहीं मानते, अली का नाम लेकर अली का की बातों का कोई वजन नहीं है तुम्हारे दरमियान। सुनाओ, फातेह खैबर से किसी ने पूछा
फतेह खैबर किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं, जिसने उल्टे हाथ से 150 मन का दरवाजा उखाड़ करके ढाल बनाकर फेंक दिया, फिर 70 खसका न सके। उस अजीमुल मर्तबा शुजा और बहादुर से पूछा गया, अली ये बताएं सबसे ज्यादा सहाबा में बहादुर कौन था? मौला ने भी बड़ा अजीब जवाब दिया, फरमाते हैं सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर थे। सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर थे। अबू बकर कहां? उनकी बहादुरी उस दिन देखने में आई जब बद्र का मैदान सज रहा था और मैदान बद्र में सहाबा की मीटिंग हुई तो ये पूछा गया, बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कौन रुकेगा? हुजूर की हिफाजत बज़ाहिर कौन करेगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा कौन देगा? इसलिए कि मुमकिन है कि दुश्मन आ जाए और जाने कायनात पर हमला कर दे, मुस्तफा करीम पर हमला कर दे। एक छत बनाया गया था जिसको अरीश कहा जाता है, आज भी वहां पर मस्जिद अरीश मौजूद है। आकाए करीम को वहां रोकना था, सरकार को वहां बिठाना था। अब आप अंदाजा फरमाए, बड़े बड़े सूरमाओं को कहा गया, बड़े बड़े बहादुरों को कहा गया, तुम रुको, फला तुम रुको, फला तुम रुको, लेकिन किसी ने रुकने की हामी नहीं भरी। अपने चचा से लड़ने की हिम्मत की, मामू से लड़ने की हिम्मत की, बेटे पे तलवार चलाने की जुरात की, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम पे पहरा देने की हिम्मत न हुई। इसलिए कि माज़अल्लाह और सहाबा आशिक़े रसूल नहीं थे, वल्लाह कतअन ऐसा नहीं। वो ये सोचते थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम निभा नहीं सकेंगे, अगर मेरे पहरा देने की वजह से अगर दुश्मन आ गया और मैं मुकाबला न कर सका तो बताओ कि फिर सारी जिंदगी जो है ये दाग दिल पर रहेगा कि मैं पहरा न दे सका था और आकाए करीम को जख्मी कर दिया गया, आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचा दी गई, हुजूर को मुश्किल में डाल दिया गया, आका को मुशक्कत में डाल दिया गया, कोई रुकने के लिए तैयार न हुआ। उस वक्त हम एक दूसरे का चेहरा तकते थे कि कौन रुकेगा। उसमें सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं रुकूंगा और मैं पहरा दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक की शुजाअत का ये आलम है। 776 और फिर आप कहेंगे कि भाई आपने तो उमर और अबू बकर का तकाबुल किया, हम तो अली का पहला नंबर कह रहे हैं। झगड़ा तो अली को लेकर है ना, दोस्तों ने उन्हीं के नाम पे सारा तमाशा बर्पा किया है। तो चलो अली के अल्फाज सुन लो, मैंने वादा किया है कि हजरत अली की रिवायतें ज्यादा सुनाऊंगा। तो अली खुद क्या कहते हैं, कैस रदियल्लाहु अन्हु काला काला अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु हल अना इल्ला हसनतुन मिन हसनात अबी बकर। हजरत अली हजरत कैस कहते हैं, मैंने अली को कहते हुए सुना कि अली ने कहा है, कैस सुन मैं कौन हूं, मैं अली नहीं मगर ये कि अबू बकर की नेकियों में से सिर्फ एक नेकी, मैं अली नहीं हूं बल्कि कौन हूं, अबू बकर की नेकियों में से। यानी वो कह रहे हजरत मौला कायनात की अबू बकर की नेकियां एक तरफ तो अली की जात एक तरफ, इसलिए है पहले नंबर पे भाई। और ये अजीब कौम है, जुमे के खुतबे में क्या पढ़ते हैं ये लोग, जरा पूछो इनसे, उनसे कहो जरा जुमे के खुतबे का जरा तर्जुमा सुनाओ किसी दिन। जब खुलफा का नाम लेते हैं तो पहला नाम किसका आता है और क्या जुमले पढ़ते हैं। ये मौलवी साहब भी वही किताब लेके पढ़ते हैं, तकरीरों में कौम को उल्लू बनाते हैं, अली का पहला नंबर, मगर जुम्मे में खुतबा देने खड़ते हो तो फिर वही कहते हैं कि अफज़लुन नास बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर बिस्सिद्दीक। शर्म नहीं आती? अब ये भी जुम्मे में मिंबर पे बोलकर आया है कि तमाम इंसानों में नबी के बाद जो सबसे अफजल, बित्तहकीक तहकीक के साथ, डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, बित्तहकीक तहकीक के साथ कि अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल कौन, अबू बकर सिद्दीक। अभी मिंबर पे बोल के आया, नीचे कौम को उल्लू बना रहा है, अली का पहला नंबर। इसलिए तू ये बेवड़ों की सोबतों को छोड़ दे भाई, अच्छों की सोबत इख्तियार करो। या अली भी कह रहे हैं इसको इमाम इब्न असाकिर ला रहे, हदीस ज़ईफ नहीं है, फिर ज़ईफ का राग आलाप है। इमाम उश्शारी बहुत बड़े मोती से वो कहते हैं इस्नादुस सालिहुन व रिजालुहु सिक़ात, ये बड़ी साले सनद है और इस रिवायत के सारे रावी सिक़ा है, सच्चे, सनद भी सही है इसकी। एक मकाम पे हजरत अली खुद, अली पहले तो आप जाएंगे मैं नहीं। अली चुप न रहे, फरमाते उस शख्स पे मैं तकद्दुम कैसे कर सकता।
मैं उस शख्स से आगे कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों से सुना है कि रोजे कयामत जब सब लोग मैदान महशर में आएंगे तो हसरत और निदामत के साथ नफसी नफसी करते हुए आएंगे और नफसी नफसी करते हुए जमा होंगे। लेकिन जब लोग नफसी नफसी कर रहे होंगे, सबकी गर्दनें झुकी होंगी, सब हसरत और निदामत से होंगे, उस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी ऐलान करेगा, ए अबू बकर तुम और तुम्हारे महबूब बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं कि जब सब हसरत और निदामत करेंगे, अल्लाह कहेगा अबू बकर और उसके मानने वाले, मोहब्बत करने वाले सब बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएं। जिसकी मोहब्बत लोगों को जन्नती बनाती है, ए अबू बकर मैं उससे आगे कैसे जा सकता हूं। मैं मौला अली ने इतना सुना, सुनने के बाद कहते नहीं अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे नबी के घर में, मैं पहले नहीं जाऊंगा, मैं कैसे आपसे आगे जाने की जसारत कर सकता हूं, पहले तो आप ही जाएंगे। अब अली दलील दे रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन जन्नत की चाबियां रिजवान जन्नत, खाजिन जन्नत, रिजवान जन्नत जन्नत की चाबियां लाएगा और जन्नत की चाबियां ला करके आका की बारगाह में पेश करेगा और पेश करके अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह ये जन्नत की कुंजियां हैं और ये जहन्नम की कुंजियां हैं, आप इस पर कब्जा फरमा ले। आका फरमाएंगे अईना अबू बकर कहां है, और आका फरमाएंगे कि जन्नत और जहन्नम की चाबियां आज अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दी जाएगी। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, ये मौला अली कह रहे हैं कि जन्नत और जहन्नम की चाबियां क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दी जाएगी और अल्लाह के रसूल फरमाएंगे अबू बकर तू जिसे चाहे जन्नत में दाखिल कर दे, तू जिसे चाहे जहन्नम में दाखिल कर दे।